उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, ऐसे में सियासत भी गर्म होने लगी है। फिलहाल मेरे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद है गौरीगंज से पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी जी, जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल यही है, उत्तर प्रदेश में जब भी राजनीतिक सियासत होती है और खासकर चुनाव नजदीक होते हैं, ऐसे में देखा जाता है कि विपक्ष का अलग अलग एजेंडा नजर आता है। हाल ही में संभल पहुंचे थे योगी जी, और अभी सुनने में भी आया है और वीडियो भी वायरल हुई है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गंगाजल से जगह धो रहे हैं। आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं, वो पीठाधीश्वर भी हैं। उत्तर प्रदेश की जनमानस के हृदय पर राज करते हैं। योगी नाम नहीं है, योगी अध्यात्म है, अपने आप में संविधान है। हमारे यहाँ सनातन में त्रिदेव की गणना की गई है, भवसागर पार करने की गणना की गई है। उस त्रिदेव तक पहुँचाने के लिए और भवसागर पार करने के लिए योगी की ही जरूरत है। और जिस धरा पर वो अवतरित हुए, अगर वो संभल में उन्होंने कदम रखा तो संभल पवित्र हुआ है ऐसे लोगों के द्वारा। लेकिन ऐसे में देखा जाए चंद्र प्रकाश जी, तो साफ कहा जा रहा है 7 जिलों का दौरा कर रहे हैं। दौरे में कहीं ना कहीं पश्चिम के भी कई सारे क्षेत्र आते हैं। 136 सीटों का समीकरण है। ऐसे में आपको लगता है कि जो नाराजगी किसानों के बीच रही है और लोगों के बीच में लगातार वो पहुंच रहे हैं, जाट और वोटर गुजरों पे आप लोग अपना एकाधिकार जमा पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के साथ सब जुड़े हुए हैं। और ये जो किसान का मुद्दा है, कोई मुद्दा ही नहीं है। किसान है कहाँ? किसान का तो असल में मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध करने का काम किया है। अभी गन्ने की कीमत को निर्धारित करते हुए गन्ने की कीमत में बढ़ोतरी की गई, दलहन में बढ़ोतरी की गई, तिलहन में बढ़ोतरी की गई। कृषकीय जितनी भी व्यवस्थाएं थी सब में बढ़ोतरी की गई। उसके साथ साथ तमाम योजनाएं, अभी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर रहा है। उत्तर प्रदेश में मृदा परीक्षण को ले लीजिए, मृदा परीक्षण का कार्य उत्तर प्रदेश में बहुत जोर शोर से चला। हर किसान को मिट्टी का परीक्षण किया गया, हर किसान ने मिट्टी का परीक्षण करवाया। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर क्या बयान देना चाहिए? तो तमाम योजनाएं हैं जो आप गिनवा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का साफ तौर पर कहना है कि 37% से ज्यादा आप लोगों के विधायक जो है वो आपराधिक रिकॉर्ड में आते हैं। ऐसे में जो है लगातार कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसी तरीके से अगर रणनीति आगे बनती गई तो जनता को बड़ी दिक्कत हो सकती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपने को मौका आया तो उन्होंने ऑफर दे दिया मुख्तार अंसारी को। ये है इनकी साख। अगर उनको मौका मिला तो उन्होंने मुख्तार अंसारी को बुलाने का कार्य किया, जो कि विवादित है, जो कि निश्चित रूप से अभी जेल की सलाखों के पीछे। सुप्रिया शिनेत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस की प्रवक्ता भी है, साफ तौर पर टिप्पणी कर रही है कि 5 लाख रुपए आप लोगों को देने चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनकी कोविड में मृत्यु हो गई है। ये कहाँ थे कोविड में? तब तो ट्विटर पर गेमबाजी कर रहे थे, निकल नहीं रहे थे। इनका कोई नेता नहीं जमीन पर था। यदि कोविड को, पूरे देश को कोविड जैसी वैश्विक महामारी से अगर निजात दिलाने का काम किया तो हम भाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। और कोविड में जितना बेहतरीन काम उत्तर प्रदेश में हुआ, इतिहास गवाह है इस बात का कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा यदि परीक्षण होने का काम हुआ, टेस्टिंग का काम हुआ तो उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर। यदि सहायता देने की बात आई तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। यदि वैक्सीनेशन का काम हुआ तो नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश। ये नंबर 1 की कहानी तो लगातार चलती आ रही है, सुनते भी रहेंगे। बहरहाल एक मुद्दा और इससे जोड़ लेते हैं। चुनाव नजदीक है, भीम आर्मी, राजभर और इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी। कहा जा रहा है कि एक गठजोड़ नहीं, 3 की तिगड़ी बनने वाली है। बीजेपी तैयार है तिगड़ी का सामना करने के लिए? एक बात आपको बताते हैं, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, वह नाविक क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं विपरीत न हो। ये जनता विहीन नेता हैं। इनके एक होने से मैं तो चाहता हूं कि सारे ब्रह्मांड के जितने भी सामंती और ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से व्यवस्था में हैं, जिनका जिनका आपने, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, उनका नाम लेना ही पाप है। वो भी प्रतिपक्ष चल रहा है इसमें। इनको तो प्रतिपक्ष में नाम ही इनका लिया ही नहीं। प्रतिपक्ष में हम लोग पूर्वजों का नाम लेते हैं, देवताओं का नाम लेते हैं। हमारे पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आभा है, हमारे पास दीनदयाल उपाध्याय की विद्वता की गणित है। लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं, 3 लोग साथ आ रहे हैं, क्या लगता है कितना समीकरण बिगड़ेगा? एक तरफ मुस्लिम वोटों पे दावा ठोकते हैं ओवैसी जी, राजभर पिछड़ों पे ठोकते हैं, और वहीं अगर देखा जाए तो आम मतलब कहीं ना कहीं चंद्र जो है, चंद्र आर्मी के प्रमुख, वो कहते हैं कि दलित हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रमुख है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ सम्मानित राजभर के विषय में।
राजभर ने पूरे राजभर समाज को कलंकित करने का काम किया है। जिस सालार गाजी को सुहेल देव राजभर ने अपनी अभिव्यक्ति और राष्ट्रीयता और हिंदुत्व की परिचायक और सुरक्षा के लिए उसको गला सौंपने का, गला काटने का काम किया था, उस समाज के साथ तलबी चाटने का काम करने का काम कर रहे हैं। ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा, इनका समाज ही इनको खदेड़ने का काम करेगा। चलिए, सुन रहे हैं आप चंद्र प्रकाश मिश्रा को, और इनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव नजदीक है और ऐसे में जिस तरीके से तमाम पार्टी के लोग एक साथ गठजोड़ बनाकर तिगड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जनता 2022 में जवाब देगी। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं भावना, समाचार प्लस, दिल्ली।